अमित शाह वर्तमान राजनीति के चाणक्य हैं। अपनी नई नई चालों से विपक्ष की नाकों में दम किए रहते हैं। उन पर आरोप लगता है कि वे सरकारी संस्थाओं से विपक्ष को परेशान करते हैं। ऐसे में जब 29 दिसंबर 2022 को चुनाव आयोग ने नई वोटिंग मशीन की घोषणा की तो सभी विपक्षी एक सुर में चिल्लाने लगे, इट्स अ चीटिंग, इट्स अ चीटिंग। तो ऐसा क्या हुआ कि सभी विपक्षी शाह की इस नई चाल से बौखला उठे। दरअसल इलेक्शन कमीशन यूपी, बिहार, उड़ीसा जैसे राज्यों में कम वोटिंग को लेकर चिंतित है और पड़ताल करने पर यह पाया कि युवाओं में रोजगार प्रवास इसका मुख्य कारण है। रोजी रोटी के तलाश में देश का एक बड़ा तबका एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास करता है। ऐसे में जब चुनाव होते हैं तो किसी अन्य राज्य में रहने वाला मतदाता छुट्टी और पैसे की चिंता के चलते मताधिकार से वंचित हो जाता है। इसी समस्या के समाधान के रूप में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिमोट वोटिंग मशीन की परियोजना प्रस्तुत की, जिसमें 8 मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों तथा 57 राज्य चुनावी दलों को आमंत्रित किया गया। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि दिसंबर 2022 में गुजरात राज्य का चुनाव परिणाम आने के बाद किस राजनीतिक दल ने यह घोषणा की कि वह देश का 9वां राष्ट्रीय दल बनने जा रहा है? अगर आप उत्तर जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए आगे जानते हैं कि आरवीएम स्कीम क्या है जिसे लेकर विपक्षी दलों में बेचैनी है। वास्तव में रिमोट वोटिंग मशीन या आरवीएम एक ऐसी प्रणाली है जिसके जरिए दिल्ली में बैठा श्यामू प्रसाद अपने चहेते नीतीश पासवान को बिहार राज्य में वोट कर सकेगा और इसके लिए उसे अपने राज्य में यात्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए मुख्य बिंदुओं के जरिए समझते हैं कि ये प्रक्रिया आखिर है क्या। अगर ये प्रक्रिया लागू होती है तो श्यामू प्रसाद को अपने बिहार राज्य में वोट करने के लिए सबसे पहले दिल्ली राज्य में आरवीएम के लिए अप्लाई करना होगा और इसके लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड दिए जाएंगे। इसके बाद श्यामू प्रसाद की जो डिटेल्स हैं वो उसके गृह राज्य में उसके मतदाता के केंद्र से वेरीफाई कराई जाएगी और अगर वह सही पाई जाती है तो चुनाव वाले दिन वो रिमोट वोटिंग सेंटर में, जो कि दिल्ली के किसी विशेष इलाके में बनाया जाएगा, जिनकी संख्या 2, 4, 5 लोगों की गिनती के आधार पर हो सकती है, वहां जाकर वो अपना वोट दे। मतगणना के दिन आरवीएम का रिजल्ट एक डिस्प्ले पैनल पर प्राप्त कर लिया जाएगा और फाइनल रिजल्ट बनाने के लिए उसे जोड़ लिया जाएगा। कई लोग कहेंगे आरवीएम की जरूरत ही क्या है जब हमारे पास ईमेल, एसएमएस और बहुत सारी दूसरी युक्तियां हैं, तो ये नई प्रणाली में दिमाग लगाने की और पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है। वास्तव में इसकी जरूरत वोटिंग की गोपनीयता बनाए रखने के लिए की गई है और इसीलिए इस मशीन को किसी भी तरह के इंटरनेट से दूर रखा गया। आप में से बहुत से लोग कहेंगे अमित शाह ने तो दूर की कौड़ी फेंकी है। सरकार भी उनकी, इलेक्शन कमीशन भी उनका, पहले ही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की विश्वसनीयता पर सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में इस बात की क्या गारंटी है कि जब श्यामू प्रसाद रिमोट वोटिंग मशीन के जरिए अपना वोट डालेगा तो वो उसी पार्टी को जाएगा जिसको वो देगा। आप में से कई लोग कहेंगे यह तो सफेद हाथी है, मुट्ठी भर लोगों का वोट प्राप्त करने के लिए बीजेपी कितने सारा पैसा खर्च कर रही है, कितनी सारी मशीनें बनानी पड़ेंगी, कितने सारे पोलिंग सेंटर बनाने पड़ेंगे। तो इसका जवाब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दिया है। उन्होंने कहा है कि इस एक मशीन के जरिए एक साथ 72 विधानसभा क्षेत्रों के वोट कराए जा सकते हैं, यानी कि यहां पर कम खर्चे में बहुत बड़ी आबादी को वोट देने के अधिकार को सुनिश्चित किया जा सकता है। वैसे भी वोट देने का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है और इस अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग हमेशा प्रयासरत रहा है और दूरस्थ, रेतीले, बीहड़ जैसे क्षेत्रों में भी वोटिंग सेंटर बनाए जाते हैं। क्या आपको मालूम है कि इस बार गुजरात के गिर इलाके में केवल एक व्यक्ति के लिए पोलिंग बूथ की स्थापना की गई और उनके वोट डालने के बाद किसी भी पोलिंग बूथ पर पहली बार 100% वोटिंग का रिकॉर्ड कायम हुआ। जब से आरवीएम की घोषणा की गई है, कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दल इसके विरोध में खड़े हो गए हैं। खैर, आपकी इस बारे में क्या राय है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने साथियों के साथ शेयर करें।